प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम अपनी आराधना शुरू करने जा रहे हैं और आप अगर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं तो आप हमें नोटिफाई करते जाएं ताकि हम देख लें कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि नहीं। आप हमारे साथ जुड़ जाएं, पहले हम आवाज़ चेक कर लें इसकी और साउंड चेक कर लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। साउंड ठीक है हमारी तरफ से। आप अगर आपके पास साउंड ठीक आ रहा है तो आप हमें मैसेज करके बताते जाएं ताकि हम अपनी आराधना को शुरू करने पाएँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आइए भजन संहिता 33 हम देखेंगे। भजन संहिता 33 में किस तरीके से दाऊद हमें बताता है, क्या लिखा है इसमें कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसके नाम का भजन गाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। हम अपनी आराधना को शुरू कर रहे हैं। आप हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, मैं आप सभी लोगों का प्रभु में धन्यवाद करता हूं और आप सभी का वेलकम करता हूं और प्रभु के नाम से आप सभी को आशीषित करता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और इस वक्त हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, उस आज के अच्छे दिन के लिए कि आज एक बार फिर से हम आपके चरणों पर बैठने पाए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा के लिए हम एक साथ फिर इकट्ठे हुए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम इस माध्यम से एक दूसरे के साथ बैठ के आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबको आप बहुत आयत से आशीषित करें प्रभु जी। और आज जब हम मिल के आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को बोलते हैं प्रभु जी, तो आपका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा हम सबके जीवनों में बहुत आयत से काम करने वाली हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदैव बना रहते हैं प्रभु जी। अपनी महिमा में प्रभु जी हमको लेके चलें, अपने पवित्र आत्मा का वास हमारे साथ रखें प्रभु जी, ताकि हम सब मिलके आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकें। आज हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना और सुनना प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए, ताकि प्रभु जी हम जो भी यहाँ से करते हैं वो सब आपकी महिमा के लिए होने पाए। हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं। एक बार फिर से प्रभु जी, जितने लोग जुड़ गए हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद। जो लोग जुड़ने वाले हैं उन सब के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और हर एक आज शैतान की ताकत को प्रभु जी, जो हमारी आराधना के बीच में आने की कोशिश करती है, उसको हम अभी से तोड़ते हैं, अभी से काटते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके साथ जुड़ के आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से हम लोग आपस में जुड़ चुके हैं और धन्यवाद हो। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें मैसेज करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते चले हमारे साथ। इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूं भाई रामफल का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिसेस डैनियल का और संगीता पाठक का और अंशुल दास का। ये लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उन सब का भी प्रभु में बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको प्रभु के नाम से बहुत ब्लेस करता हूं। और प्रभु के नाम की महिमा हम सब मिलके आज बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे थे सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, जिसके हमने पहला और दूसरा भाग देखा था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे हमने बात करी थी, और आज हम थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। और इसलिए आप अपने मनों को अभी से तैयार कर लें कि किस तरीके से हमने उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को जानना है। और इससे पहले कि हम उन वचनों में जाएं, इससे पहले कि हम उन चीज़ों को सीखें, हम अपने आप को तैयार करें। गीतों में जाएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आइए हम एक गीत में चलेंगे और इस गीत के दौरान हम अपने मनों को तैयार करें प्रभु की आराधना के लिए।
का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख समझ जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है अब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है अब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा
मत वाले, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। हालेलुया। गीतकार कहता है, ख्वाबों में क्यों सोया है, जाग जरा मत वाले। जी हाँ, आज शायद हम दुनिया की नींद में, दुनिया की चीज़ों की नींद में हम सो जाते हैं, हम अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जब इस बात को याद रखेंगे कि सचमुच हमें जागना है और अपने प्रभु के लिए जागना है। प्रभु यीशु मसीह भी जब गतसमनी बाग में था, अपने चेलों को कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का अर्थ ये है कि हम गफलत में ना पड़े, हम सोए ना रहें, लेकिन हम हर उस बात के लिए तैयार रहें जिसके लिए प्रभु ने हमें कहा है। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। इस वक्त मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि भजन संहिता पढ़ें। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 27 पढ़ूंगी। साम 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। हे मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छुपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे पिता माता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु मुझे यहोवा संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जितने लोग अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में जुड़कर एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रभु की आराधना कर सके। आइए, इस वक्त हम एक गीत और सुनेंगे। मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गीत गाएं और प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले मेरी वाइफ कुछ कहना चाह रही हैं, वो थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ बांटना चाहेंगी गीत शुरू करने से पहले। जी प्लीज। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर के समय के लिए कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके नाम के लिए यहाँ इकट्ठा हो सके। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि अभी 24 जुलाई को मेरा बर्थडे था और परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाला और मैं परमेश्वर पर विश्वास रखती हूँ कि आगे भी वो मुझे इसी तरह संभालेगा। और वो मेरी जब
हम जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं मत्ती 6:33 में कि पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस चीज़ को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ को देखा और मेरे परमेश्वर ने मेरी हर डिज़ायर को पूरी किया, हर नीड को पूरी किया। सिर्फ हमने पहले उसके धर्म और राज्य की खोज की और हमें कभी उससे मांगना नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी बरकतों के लिए जो वो हमारे जीवनों में देता है और हमें बढ़ाता है निरंतर। इस बात के लिए ये मेरी छोटी सी गवाही है कि खुदावन ने मुझे बहुत संभाल के रखा है। जबकि हम दुनियावी लोग देखते हैं कि दुनियावी लोग में आजकल बहुत लोग परेशान हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है। हम बिल्कुल सेफ हैं, ना हम किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, बल्कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और कईयों की मैंने ये देखा है कि कई अपनी सैलरी को लेके परेशान हैं या किसी की जॉब छूट गई है, पर मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुतों से बेहतर बनाया और आज तक उसने हमें संभाल के रखा है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। थैंक यू जीसस। अब एक सॉन्ग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को।
वचनामृत दे दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत नमन। सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है कि हम उसे जितना नमन करें उतना कम है मेरे अजीजों। हम अपनी दिल की गहराइयों से उसको नमन करते रहें, अपने हृदय से हम उसको धन्यवाद करते रहें, क्योंकि सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी योग्य है मेरे अजीजों। और हम जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम है। क्यों? क्योंकि रोज़ ब रोज़ हमें वो बहुत सारी आशीषों से भरता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया के लोगों के लिए, जैसा कि मेरी वाइफ ने इस बात की गवाही दी कि सचमुच आज का टाइम बहुत क्रूशियल है मेरे अजीजों। और इस क्रूशियल टाइम में भी मसीहों के साथ प्रभु यीशु मसीह आज भी वैसा ही है जैसे पहला था। हालेलुया। क्योंकि उसने एक वादा किया है, मैं हमेशा एक सा हूँ। वो पहले भी एक सा था, आज भी एक सा है और आगे भी एक सा। वो ला तब्दील खुदा है। उर्दू में बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ला तब्दील खुदा, ना बदलने वाला खुदा। और जो ना बदलने वाली चीज़ है, अगर वो हमारे साथ है तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए फक्र की बात है मेरे अजीज़ों। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा के रखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा के रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त दुआ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी वाइफ से दुआ में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ये गवाही है मेरे परमेश्वर कि आपने जिंदों की ज़मीन पर हमें कायम किया मेरे परमेश्वर जी। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, पर आपने हमें आज की सुबह दिखाई, ये मौका दिया कि आज हम तेरे चरणों में दोबारा से बैठ सके खुदावन, क्योंकि आप हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम बरकतों नियामतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे जीवनों में देते हैं मेरे परमेश्वर। इस चीज़ के लिए भी तेरा धन्यवाद करती हूँ, खासतौर से आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज का दिन आपने हमारे लिए ठहराया है मेरे परमेश्वर। इस चीज़ के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज खास तौर से जो कलाम बोलते हैं उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आप उनको अपनी रूह से मसा करिए मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, बोले तो वो, पर शब्द आपके हों जो उनके मुंह से निकलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, आज जब हम अपने उनके कलाम को सुनने की तैयारी करते हैं मेरे परमेश्वर, तो आज हम अपने मनों को खोल देते हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, ताकि बहुतायत से उनका कलाम हमारे दिलों में नक्श करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर, और वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। नाम उनको बड़ी बरकत दीजिए मेरे परमेश्वर जी। तुझसे मांगते हैं आज के दिन को पूरी इबादत हो, तेरे हाथों में सौंपती हूँ और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रभु में आप इसी तरीके से बने रहें, प्रभु में आप इसी तरीके से बढ़ते जाएं, प्रभु की आराधना इसी तरीके से हम लोग आगे भी मिल के करते जाएं। मैं यही आशा करता हूं कि प्रभु हम सबको इन दिनों में बहुत ब्लेस कर रहा है। प्रभु इन दिनों में हमें बहुत बढ़ा रहा है मेरे अजीजों। इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने करीब लेके आया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वचनों से हमें भरता है, अपने कलाम से हमें भर रहा है कि हम उसके
नज़दीक रह सके मेरे अजीज़ों, ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया। इस टाइम बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के कलाम से बहुत दूर हो गए हैं, उनके पास प्रभु का कलाम नहीं पहुंच पा रहा है और वो कोशिश भी नहीं करते कि प्रभु के कलाम के पास पहुंच नहीं पाए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये ज़रिया दिया है कि इस वक्त भी हम परमेश्वर के कलाम के बहुत नज़दीक हैं, उसके वचन के बहुत करीब हैं मेरे अजीज़ों। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, आज जब आपको पता है कि पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे थे कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत पे हम लोग बात कर रहे थे मेरे अजीजों, जिसको हमने 2 हफ्तों में देखा, जिसका पहला पार्ट हमने देखा और दूसरा पार्ट देखा। और इन दोनों पार्टों के अंदर हमने जो चीज़ देखी वो हमने ये देखी कि किस तरीके से हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं, किस तरीके से उसका खोज करने का सिद्धांत है। क्योंकि इंग्लिश में जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो लिखा है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। मेरे अजीजों, हम वर्ड्स की बात कर रहे थे कि इस आयत के अंदर, इस वर्स के अंदर किस तरीके से शब्दों को रखा गया है और एक एक शब्द का अर्थ हमें बाइबल समझाने की कोशिश करती है कि उस एक एक शब्द का क्या अर्थ है। मेरे अजीजों, हमने अब तक जो देखा है, पहले पार्ट में हमने देखा था उसका सीक यानी कि प्रिंसिपल देखा था, हमने सिद्धांत देखा था कि सीक करने का यानी खोज करने का क्या सिद्धांत होना चाहिए मेरे अजीजों। और दूसरा शब्द जो हमने देखा था वो देखा था ये सीक, ये यानी ये का मतलब लोगों से बात की जा रही है, वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं। और सेकंड जब हमने उसमें देखा था, सेकंड में हमने देखा था सीक ये फर्स्ट वर्ड को हमने देखा था कि पहला दर्जा हम किसको देते हैं। आज इस संसार में जब हम रहते हैं तो पहला दर्जा क्या हम अपने परमेश्वर को देते हैं या इस संसार को देते हैं। और उसके बाद जो हमने देखा था प्लेस यानी कि किंगडम ऑफ गॉड, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड को हमने देखा था कि वो कौन सा स्थान है जिसकी आज हम तलाश कर रहे हैं मेरे अजीजों। क्या सचमुच हम परमेश्वर के राज्य की तलाश कर रहे हैं या हम इस संसार की चीज़ों की तलाश कर रहे हैं मेरे अजीजों। आज हम और 2 शब्दों को देखेंगे जो आगे इस आयत में हमें लेके चलते हैं मेरे अजीजों। अब तक हमने 4 शब्दों को देख लिया है और आगे आज जो हम शब्द देखने वाले हैं वो 5वां शब्द जो हमारे सामने आता है वो आता है हिज राइचियसनेस, यानी कि उसकी धार्मिकता की खोज हमें कैसे करनी है। और मेरे अजीजों, जो छठा और आखिरी शब्द आता है वो है उसका प्रॉमिस, वो है उसका वादा, यानी कि सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कहता है ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। मेरे अजीजों, सारी चीज़ों को हमें देने का उसने प्रॉमिस किया है। और चलिए जल्दी से इस आयत को एक बार हम हिंदी में पढ़ लेंगे। मत्ती 6 उसकी 33वीं अध्याय क्या कहती है जी? इसलिए पहले तुम, कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वो कहता है तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। मेरे अजीजों, सारी चीजों को देने का उसने हमसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है। लेकिन इसके पीछे एक पैटर्न है मेरे अजीजों, इसके पीछे एक तरीका है, इसके पीछे एक ऐसी बात है जिसको यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो लास्ट वाला जो प्रॉमिस है, लास्ट वाला जो वादा है, लास्ट वाली जो वाचा है वो हमारे लिए नहीं है मेरे अजीजों। इस समझ लीजिए इस बात को। अब तक हमने इस चीज़ को सीख लिया था कि कैसे हमने खोज करनी है, इस चीज़ को भी सीख लिया था कि कौन लोग उसकी खोज कर सकते हैं, इस चीज़ को भी सीख लिया था कि कैसे हम उसको प्राथमिकता दे सकते हैं, और उसके बाद हमने आगे ये सीख लिया था कि हमें किस चीज़ की खोज करनी है। और अब जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उस पैटर्न को कि किस पैटर्न में, किस तरीके से हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे। तब ये फाइनली जाके जो उसने हमसे प्रॉमिस किया है, जो वाचा हमसे बांधी है, वो कैसे पूरी होगी, जो उसका वादा है कि हमसे जो उसने किया है वो कैसे पूरा होने वाला है मेरे अजीजों। चलिए आज हम देखेंगे इस लास्ट वाली चीज़ को कि हम कौन से पैटर्न पे चल के, किस तरीके से, कौन सा पैटर्न है वो। लिखा है हिज राइचियसनेस यानी उसकी धार्मिकता। वो कहता है उसके धर्म और उसके राज्य की खोज, धार्मिकता की भी खोज करनी है, लेकिन धार्मिकता से ही राज्य की खोज की जाएगी। किस तरीके से की जाएगी? कई बार क्या होता है कि हम खुद बहुत धर्मी होते हैं, अपने आप को इस संसार में रहते हुए धर्मी बताने की कोशिश करते हैं मेरे। कैसे? धर्म के काम करते हैं ना, अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, बराबर हम लोग सब कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे
हमारा धर्म गिना जाता है, यानी कि हम धार्मिक गिने जाते हैं, हम राइचियस कहलाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कौन सी फॉर्म में हम राइचियस कहलाना पसंद करते हैं, कौन से पैटर्न में हम राइचियस कहलाना पसंद करते हैं? क्या दुनियावी तरीके में राइचियस कहलाना पसंद करते हैं? क्या आज हमारे पड़ोसी हमको इसलिए कहते हैं कि भाई ये बहुत दान पुण्य करते हैं, ये बहुत लोगों की मदद करते हैं, ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ये सबसे अच्छी तरीके से बात करते हैं? ये हमारी राइचियसनेस है, ये हमारी धार्मिकता है जो सांसारिक तरीके से हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सही मायने में बाइबल का पैटर्न क्या है, इस चीज को समझेंगे। सही मायने में बाइबल का कौन सा तरीका है जो उसके राज्य की खोज में हमारे लिए सहायक हो सकता है। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें फिलिपियो उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उस पैटर्न को समझ सकते हैं। जी, फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत। अगर आप अपनी बाइबल साथ में लेके बैठे, एक नोटबुक साथ लेके बैठिए मेरे अजीजों, इन वर्सेस को आप नोट करते जाइए ताकि आप जब घर में बैठे तो इन पे मनन कर सकें मेरे अजीजों, इन पे आप अपने ध्यान को लगा सकें और इस बात को समझ सकें कि सचमुच क्या बात आज प्रभु हमसे करने वाला है। जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? 7वीं और 8वीं। 8वीं और 9वीं। जी, फिलिपियो 3, 8 और 9। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु वो कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। जी हाँ, यहाँ पे पौलुस एक बात बताने की कोशिश करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता है। यानी कि वो अपने आप को कहता है कि भाई जो भी बातें मेरे लिए हैं वो सब नुकसान है, लेकिन वो कहता है प्रभु यीशु मसीह की पहचान मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है। आज हम कैसे पहचाने जाते हैं? कौन से पैटर्न से हम पहचाने जाते हैं? क्या अपने धर्म के कामों से हम अच्छे दान दाता हैं, या हम अच्छे बोलने वाले हैं, या हम अच्छा व्यवहार करने वाले हैं? हम क्या इस चीज़ से लोग हमें पहचानते हैं, या हम इसलिए पहचाने जाते हैं कि हम मसीही हैं? मेरे अजीजों, बाय बॉर्न क्रिश्चियन मैं नहीं मानता कि हम अगर एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं तो ये हमारा पैटर्न नहीं है। लेकिन सचमुच क्या हमारी पहचान क्या है? बाइबल के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखती है कि तुम जीती जागती पत्रियां हो और लोग तुम्हें पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मेरे अजीजों? यहाँ पर वो कहता है, पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जी, हानि समझता हूं। जी, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। दुनिया की सारी चीजों को वो कूड़ा समझता है, अपना मान सम्मान, अपनी बढ़ाई, वो सब कूड़ा मानता है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को पाता हूं तो मेरे लिए 9वीं आयत बड़ी अच्छी लगती है। जी, क्या कहता है वो? और उसमें पाया जाऊं। वो कहता है कि मैं उसमें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। अपनी कहता है जी, वो कहता है मैं अपनी धार्मिकता, ओन राइचियसनेस। हमारी आज अपनी धार्मिकता क्या है? वो कहता है कि ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। वो कहता है जो व्यवस्था से है, यानी कि कुछ लॉज जो मूसा के टाइम में दिए गए थे उससे हम अपने आप को धार्मिक बनाना चाहते हैं कि दान किया करो, सच बोला करो, झूठ मत बोला करो, चोरी मत किया करो, ये मत किया करो। ये धार्मिकता की बातें बताता है कि मैं आज इन चीजों से अच्छा पहचाना जाता हूं। लेकिन पौलुस इन चीजों को डिनाई करता है। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह की पहचान ही मेरी सही धार्मिकता है। जी, आगे क्या लिखता है? जो विश्वास उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। जी हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। बड़ी सिंपल सी बात कहता है, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मेरे अजीजों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं तो ही आप धर्मी ठहराएंगे, तभी आप राइचियसनेस कहलाएंगे। अदरवाइज आप चाहे कितने ही अच्छे काम कर लें, कितना ही दान कर लें, कितने ही आप लोगों को दिखाने के लिए काम कर लें मेरे अजीजों, लेकिन अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा दान करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, धार्मिकता तभी गिनी जाएगी जब पौलुस कहता है वरन उस धार्मिकता के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण ही सही पैटर्न है आपकी धार्मिकता का। मेरे अजीजों, एक आयत और देखेंगे जी, रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 3री आयत क्या कहती है? रोमियो 10 उसकी 3 अध्याय जी 3री आयत। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, कहता है वो परमेश्वर की धार्मिकता से
अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके। देखिए मेरे अजीजों, क्या कहता है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए। आज की डेट में क्या हम अपनी धार्मिकता, तो अपने आप को ओन राइचियसनेस तो नहीं बना रहे कि हम बहुत अच्छे हैं जी, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हम दान करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों के साथ बुरा नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं देते, लोग हमें बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? हमारी धार्मिकता से पहचानते हैं। गलत है मेरे जीजो, ये सही पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न सही नहीं है उसकी धार्मिक, उसके राज्य की खोज के लिए। सही पैटर्न है, वो कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करते हैं मेरे जीजो। आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। वो कहता है परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही आप राइचियसनेस गिने जाएंगे, आप धार्मिक गिने जाएंगे। तो सही पैटर्न ये है मेरे अजीजों। एक आयत और निकाल ले मेरे साथ, तीतुस उसका 3 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत देखेंगे जी। विश्वासघाती, जी हाँ, ढीठ, घमंडी। एक मिनट, तीतुस बोला है मैंने। तीतुस उसका 3 अध्याय और उसकी 4 और 5। जब हमारे उद्धारकर्ता, वो कहता है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर, जी मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार जी हाँ, किया। वो कहता है कि परमेश्वर की कृपा और उसकी प्रीति हमारे पे जब प्रकट हुई तब हमारा उद्धार हुआ, तब हम अच्छे कहलाए, तब हम उद्धार वाले व्यक्ति कहलाए। उससे पहले तो हम पापी थे मेरे अजीजों। जी आगे क्या कहता है? और ये धर्म के कामों के कारण साफ नहीं, बात बता देता है कि ये धर्म के कामों के कारण नहीं है। कौन से धर्म के काम? जो हम आज इस दुनिया में रह के करना पसंद करते हैं कि लोग हमें पहचाने, हम बहुत अच्छे हैं, हम गाली नहीं देते हैं, हम दान करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इन कामों से हम पहचाने जा रहे हैं मेरे चीजों। लेकिन गलत बात है, यहाँ पे साफ कहता है कि ये धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ कि हमारा उद्धार हुआ, पर किस वजह से हुआ? जो हमने आप किए। वो कहता है ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, यानी कि मैंने खुद जो अच्छे काम किए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सही पैटर्न में नहीं है। जी आगे क्या कहता है? पर अपनी दया के अनुसार, वो कहता है पर प्रभु ने अपनी दया हम पर करी, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, जी हाँ, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। जी हाँ, वो कहता है कि जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं और जब पवित्र आत्मा हम पर आ जाता है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता है, सही मायने में वही राइचियसनेस है मेरे अजीजों। सही पैटर्न वही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य की खोज इस तरीके से कर सकते हैं कि उसके पैटर्न में रहते हुए। और अब इस बात को समझना है कि जब हमारे धर्म के काम, हमारे अपनी राइचियसनेस परमेश्वर के राज्य की खोज में सहायक नहीं है, सही पैटर्न नहीं है, तो सही पैटर्न है क्या? सही पैटर्न है क्या? आइए अब उस दूसरे चीज को समझेंगे कि कौन सा सही पैटर्न है जो हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में सहायक होगा। जी मेरे साथ आप निकाल लें भजन संहिता 119 उसकी 172वीं आयत, साम 119 वर्स 172 क्या कहती है? मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। वो कहता है मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। धर्म में है, यानी कि साफ बात ये समझ लीजिए कि जो उसका वचन है और उसकी जो आज्ञा है वही धार्मिकता के पैटर्न में सही फिट होती है मेरे अजीजों, वही राइचियसनेस में सही फिट होती है मेरे अजीजों। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी धर्म की आज्ञाओं को मानते हैं, तभी हम धर्मी कहलाते हैं मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उसके वचन पर अगर हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो साफ वो कहता है कि मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। उसके वचन के द्वारा ही धार्मिकता हमें प्राप्त होगी मेरे अजीजों। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो सिर्फ विश्वास कर लेने भर से नहीं, लेकिन उसके वचन में चलने से, बढ़ने से, अपने आप को आगे रखने से मेरे अजीजों धार्मिकता में हम बढ़ते जाएंगे। वही सहायक होगा हमारे परमेश्वर के राज्य की खोज में। जी एक आयत और जल्दी से पढ़ देंगे, रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जी क्या कहती है वो? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार से
लज्जाते हैं। लज्जाने का मतलब शर्म करते हैं। अगर किसी को बताना पड़ता है तो अरे नहीं, ये तो सुनेंगे नहीं, क्या फ़ायदा इनको बता के, अरे नहीं यहाँ नहीं ना, अच्छी जगह, यहाँ ये ठीक जगह नहीं है। इस तरीके से शर्माते हैं परमेश्वर के वचन को बांटने में, परमेश्वर के वचन को बताने में। वो सामने वाले को देख के अरे नहीं, ये नहीं, अरे भैया आज नहीं, अरे कल कर देंगे। अब कोई किसी को कहता है आप थोड़ी शेयरिंग, अरे भैया आज नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा नहीं, आज नहीं, चलो अगली बार कर। ये क्या है? वो कहता है, पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार से नहीं लज्जाता। आगे क्या कहता है? इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जी हाँ, वो कहता है कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे अजीज, साफ बात यह है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन में ही छुपी हुई है। वो कहता है कि लज्जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन से लज्जा गए तो उसके धर्म और राज्य की खोज कैसे करेंगे मेरे अजीज? कैसे खोज कर पाएंगे जब तक उसका वचन हमारे पास नहीं होगा? तो हम क्या ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे? हम कैसे ढूंढेंगे? किस पैटर्न पे ढूंढेंगे? पौलुस कहता है कि उसके वचन से मैं लज्जाता नहीं हूं। एक वर्ष और देखेंगे जी, तो उसकी 17वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, वो साफ बात इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार से नहीं लज्जाता। और 17वीं आयत इस बात को कंटिन्यू करती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता है। मेरे अजीजों, वचन के अंदर ही धार्मिकता है, उसी के अंदर राइचियसनेस है। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर का वचन हम लेके चल रहे हैं तभी हम धार्मिक ठहराएंगे। मेरे अजीजों, सही पैटर्न यही है उसके राज्य की खोज करने के लिए, कि अगर उसके वचन में हम बने हैं तभी हम धर्मी बनेंगे, अपने कामों से नहीं बन पाएंगे। उसके वचन के में चल के, उसके वचन को बांट कर, उसके वचन को आगे तक पहुंचा के। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, इस जगत के कोने तक जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। पौलुस साफ कहता है कि मैं नहीं लज्जाता कहने में, लोग आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपने अपना काम करना है। मेरे अजीजों, आपने अपनी बात को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। वचन साफ बताता है कि जो तुमको ग्रहण करेगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुमको ग्रहण नहीं करता उसके यहां अपने पैर की जूतियां झाड़ के आ जाओ। आप लेकिन अपना काम तो करें पहले। जब तक आप अपना काम करेंगे नहीं, जब अंत में प्रभु यीशु मसीह आएगा, लोगों से पूछेगा कि भाई फलाने ने तुम्हें सुसमाचार सुनाया था, तुमने विश्वास नहीं किया, आप बच जाएंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया, और वो मन बदलने वाला था, अरे प्रभु जी वो तो बदलते ही नहीं। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो बदलेगा कि नहीं? लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि हमें अपने उस काम को करना है। अगर हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं तो उसके वचन से लज्जाना नहीं है, उसके वचन की शर्म नहीं करनी है। हम शर्म कर जाते हैं उसके वचन को बांटने में, लेकिन उसके वचन को बांटने में कोई शर्म हमें नहीं आनी चाहिए। मेरे अजीजों, हम अपने उस वचन को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाते चले जाएं। जी, उसके आगे एक आयत देखेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? जी, 2 तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बड़ी साफ बात वो बताता है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो भी पवित्र शास्त्र के अंदर चीजें लिखी गई हैं वो किसी इंसान ने अपनी मर्जी से नहीं लिख दी हैं। ये पौलुस के मन में आया कुछ लिख दिया, तीमुथियुस के मन में आया कुछ लिख दिया, लूका के मन में आया कुछ लिख दिया, मत्ती ने आया कुछ लिख दिया, ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ लिख दिया गया, मूसा कुछ लिख गया, और अलग अलग जितने भी हमारे राइटर्स हैं उन्होंने कुछ लिख दिया। नहीं मेरे अजीजों, लेकिन यहाँ साफ बात लिखता है कि पवित्र, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी कि अगर परमेश्वर की इंस्पिरेशन, गॉड्स इंस्पिरेशन है उसके अंदर, परमेश्वर ने खुद उस बात को कहा है लिखने के लिए, तो ही लिखा गया है। मेरे अजीजों, क्यों लिखा गया है उसके आगे लिखा हुआ है, और उपदेश समझने और सुधरने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर परमेश्वर के वचन की हम तलाश कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की अगर हम तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो उसके उपदेश को समझना है। उसके उपदेश को जब हम समझेंगे तो अपने आप को सुधारेंगे, और जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो वो हमारे लिए धर्म की शिक्षा कहलाएगी। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर हम सिर्फ वचन पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वचन को पढ़ना है, समझना है, अपने आप को सुधारना है, तभी हम धार्मिक बनते जाएंगे। मेरे अजीजों, यही पैटर्न बाइबल हमें बताती है। एक आयत और देखेंगे जल्दी से, उसके आगे की आयत देखेंगे। जी, आगे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ दें, 17वीं आयत में। जी, 2 तीमुथियुस उसका 3।
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जी मेरे अजीजों, वो कहता है परमेश्वर के जन को सिद्ध बनना है मेरे अजीजों। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कार्य करने देते हैं और अपने धर्म के कामों के कारण नहीं बल्कि उसके पैटर्न के अनुसार चलते हैं, तब हम सिद्ध होते जाते हैं और तब जाके हम सही मायने में परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। एक आयत और पढ़वाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज में चलेंगे। जी, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हम पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो अब गए। उपदेश के मानने वाले हो गए। रोमियो की कलीसिया को लिखता है पौलुस कि अब तुम जो हो, अब परमेश्वर के वचन को मन से मानते हो, मानने वाले हो गए। और आगे मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। जिसके सांचे में ढाले गए, तो यानी कि परमेश्वर के उस सांचे में, यानी कि उस पैटर्न में ढलना है जो सही मायने में हमें धार्मिकता की खोज में सहायक होगा मेरे अजीजों। उसके राज्य के खोज में सहायक होगा। सही धार्मिकता क्या है? हमारे धर्म के काम खुद के नहीं है जो हमें धार्मिकता की तरफ लेके जाएंगे। हमारे सही मायने में परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके वचन पर चलना, उसके वचन को समझना, उसके वचन को सीखना ही वो पैटर्न है जिससे हम सही मायने में परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं मेरे अजीजों। इस चीज को समझ लीजिए कि अगर हम इस पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं कि हम अपनी धार्मिकता छोड़ के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तभी हम सही मायने में परमेश्वर के राज्य की खोज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं उस लास्ट बात पर जिसके लिए ये दुनिया हमेशा तैयार रहती है, उसका वादा, परमेश्वर का वादा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के बहुत सारे वादे इस बाइबल के अंदर है। हमेशा उसने प्रॉमिस किया है हमसे, बहुत सारे प्रॉमिसेस उसने हमारे साथ किए हैं। और जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि इस दुनिया में जब हम रहते हैं, कोई हमसे किसी चीज़ का वादा कर देता है तो हम अंदर ही अंदर बड़े ग्लैड हो जाते हैं, बड़े हम खुश रहते हैं कि उसने हमें इस चीज़ का प्रॉमिस किया है, भाई हम उससे वो चीज़ हमें उससे मिलेगी। और हम बड़े ग्लैड रहते हैं कि भाई एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब कोई हमसे प्रॉमिस कर देता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, कोई हमसे प्रॉमिस कर देता है हम आपको ये देंगे, कोई हमसे प्रॉमिस करता है कि हम आपके लिए इतना कुछ कर देंगे, हम बड़े ग्लैड हो जाते हैं। अंदर ही अंदर हमें एक आशा रहती है, एक होप रहती है कि जिससे हम उस का इंतजार करते हैं कि उसने वो हमसे प्रॉमिस किया है। मेरे अजीजों, सही मायने में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, लिखा है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और उसके बाद सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। ऑल थिंग्स बी एडेड इनटू यू, यानी कि सारी वस्तुएं हमें वो दे देगा मेरे अजीजों। ये प्रॉमिस है उसका, वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है मेरे अजीजों। वो जब इस बात को कहता है ऑल थिंग्स विल बी एडेड इनटू यू, अगर उसने इस बात को कह दिया है तो एडेड इनटू यू का मतलब अगर हम उसके पैटर्न पे चल रहे हैं तो ये काम फिर उसका है, हमारा नहीं है। वो हमें देगा, सारी वस्तुएं हमें अपने आप दे देगा। अगर हम इस संसार के तरीके से देखते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए, वो सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल है उसके लिए। हमें वो साफ बात कहता है किसी वस्तु की चिंता मत करो, किसी वस्तु की चिंता मत करो। और सबसे अच्छी बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि परमेश्वर अपने वादे पे हमेशा दृढ़ रहता है मेरे अजीजों, हमेशा अटल रहता है मेरे अजीजों, हमेशा कायम रहता है मेरे अजीजों। अगर उसने हमसे कोई प्रॉमिस किया है मेरे अजीजों तो वो उस पर कायम है, आज भी कायम है। ये नहीं है कि 2000 साल पहले या 5000 साल पहले जब बाइबल में उसने अपनी बात को कहा था वो तभी के लोगों के लिए था, नहीं, आज भी वो वैसा ही है। युगायुनु युग एक सा है, यानी कि कितने भी युग बदलते जाए वो नहीं बदलने वाला, वो ला तब्दील खुदा है मेरे अजीजों। उसका प्रॉमिस हमारे साथ हमेशा एक सा है। और चलिए जल्दी से मेरे साथ निकाल लें तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। क्या लिखा, बड़ी अच्छी बात मुझे इसमें मिली थी, वो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। जी, तीतुस उस अनंत जीवन की आशा पर, यहाँ पर लिखा है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, उससे पहले कहता है उस अनंत जीवन की, यानी कि एवरलास्टिंग लाइफ की आशा, यानी कि एक होप हमें है कि हम जब जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। वो एवरलास्टिंग लाइफ हमारे लिए, वहां पर हमारा घर उसने तैयार किया हुआ है। वो कहता है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जी, जो झूठ बोल नहीं सकता। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन इसमें ऐड हुई है मेरे अजीजों, जो झूठ बोल नहीं सकता, जो झूठ बोल नहीं सकता।
यानी कि कंटिन्यूअस में है। ये पहले भी नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता है और आगे भी नहीं बोलेगा। मेरे अजीजों, जब मैं इसको देख रहा था, जो झूठ नहीं बोल सकता, मैं इसका ग्रीक वर्जन देख रहा था कि ग्रीक वर्जन के अंदर इस शब्द को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है झूठ बोलने के लिए। हम इंसान हैं, हम झूठ बोलते हैं, किसी किसी बात पर, छोटी छोटी बात पे हम झूठ बोल दिया करते हैं अक्सर, और इस बात को हम बड़े आराम से कह देते हैं, अरे किसी को अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर मैं जब इस वर्ड को देख रहा था, इसमें लिखा है जो झूठ बोल नहीं सकता, और जब मैंने इसका ग्रीक वर्जन देखा, ग्रीक वर्जन के अंदर जो शब्द आया था, उस शब्द का जो मीनिंग निकल के आया था, तो लिखा है फ्री फ्रॉम फॉल्स, यानी कि झूठ है ही नहीं उसके अंदर, फ्री है वो, उस झूठ से फ्री है, आजाद है, फ्री है वो, उसके अंदर झूठ है ही नहीं। और जिसके अंदर झूठ है ही नहीं मेरे अजीजों, वो झूठ बोल कैसे सकता है? जिसके अंदर झूठ है ही नहीं, वो झूठ बोल कैसे सकता है? अगर उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये झूठ नहीं है मेरे अजीज, ये झूठ नहीं है। अरे भैया वो तो ठीक है, लिखा है, लेकिन फिर भी ना, करना तो पड़ता ही है। ये बड़े कॉमन से रेफरेंसेस बड़े सुनने में मिलते हैं। जब हम किसी को कहते हैं आप चिंता मत करो, बाइबल कहती है किसी बात की चिंता नहीं करना, कौवों को देखो, चिड़ियों को देखो, ना वो बोते ना काटते। अरे भैया वो तो ठीक है, कोई बात नहीं पादी साहब, वो तो लिखा है, लेकिन फिर भी ना, करना तो पड़ता है। क्यों करना पड़ता है मेरे अजीजों? जब बाइबल इस बात को हमें कहती है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोलता वो झूठ, वो झूठ नहीं बोलता है मेरे अजीजों, क्योंकि फ्री फ्रॉम फॉल्स है, झूठ से खाली है वो। उसके अंदर झूठ, कोई चीज, झूठ नाम की कोई चीज उसके अंदर है ही नहीं। हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, क्योंकि हम पाप से पैदा हुए हैं। लेकिन यहां बाइबल के अंदर बड़ी साफ बात लिखी है कि परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता। इस बात को समझ लीजिए कि वो झूठ कभी नहीं बोला। उसने जितने भी प्रोमिसेस हमसे किए हैं वो झूठे नहीं हैं, वो सच्चे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ग्रीक वर्जन आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा कि वो झूठ से फ्री है, उसके पास झूठ है ही नहीं। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है मेरे अजीजों। क्यों? क्योंकि उसके पास झूठ नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जब झूठ नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बात होगी कि जितने वादे उसने हमसे किए हैं वो सारे सच्चे हैं। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत क्या कहती है जी? रोमियो 4:21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जी हाँ, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस 4 अध्याय में रोमियो में पौलुस जो था वो बात कर रहा था इब्राहिम की, कि इब्राहिम से परमेश्वर ने जब बात करी थी तो उसको कहा था कि मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा, तेरी औलाद जो होगी तारों की तरह होगी, तेरी औलाद जो होगी रेत के किनकों की तरह होगी। कैसी अजीब सी बात थी ना, किसी के पास कुछ नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उससे क्या प्रॉमिस किया था कि तेरी औलाद रेत के किनकों के बराबर और आकाश के तारों के बराबर होगी। और ये झूठ नहीं था मेरे अजीजों, ये सच्ची बात थी। और आज हम उसी के तो वंशज हैं, आज उसी के तो वंश हैं, हम इजराइली उसी के तो वंशज है मेरे अजीजों। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में सामर्थी है। उसके पास इतनी सामर्थ है कि अगर उसने कोई प्रॉमिस हमसे किया है तो उसको पूरा करेगा, वो इतना सामर्थी है। इसलिए इस बात में कहता है, ये निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की थी उसे पूरी करने में सामर्थी है मेरे अजीजों। झूठ उसके अंदर है नहीं, लेकिन उसके अंदर एक पावर है, एक सामर्थ है, जिससे वो अपनी वादों को, अपने प्रोमिसेस को, अपने जो वाचा उसने हमसे बांधी है उसको पूरा करता है। जी मेरे अजीजों, अब हम इस बात को समझेंगे, जो प्रॉमिस, जो वादा, जो वाचा उसने हमसे बांधी है वो हमें क्या भरोसा दिलाता है। वो भरोसा क्या है, उसके वाचा का भरोसा क्या है। जब हम उस पर वादा, उसको जानते हैं, उसको पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है कि तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, तो ये हमारे लिए एक भरोसे वाली बात होनी चाहिए। लेकिन ये भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? ये भरोसा हमें क्या, किस बात से समझ सकते हैं हम इस बात को? एक आयत बड़ी अच्छी है कि हम अक्सर अपने जीवनों में चिंता करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके, हम खाने पीने की चिंता, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हम चिंता करते हैं। और जैसा कि आज का दौर चल रहा है मेरे अजीजों, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी क्राइसिस है। बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके
घर नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो बीमारी की हालत में पड़े हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का प्रॉमिस आपको याद है? क्या परमेश्वर का प्रॉमिस आपको याद है? उसने हमसे किया था। मेरे साथ आप निकाल लें फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत क्या कहती है जी। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ बड़ा साफ लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। वो ऐसे भी लिख सकता था किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पर भी का वर्ड आ गया है, किसी भी बात की, यानी कि कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी आप चिंता कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं नहीं उस चीज़ की तो चिंता करनी है ना, नहीं उस चीज़ की तो चिंता करनी है ना, नहीं उस चीज़ की तो चिंता करनी है ना, चलो ये वाली बात ठीक है लेकिन वो तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे क्या कहता है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, कहता है परंतु हर एक बात, यानी कि फिर वहीं से बात आती है। वो कहता है जब किसी भी बात की, तो कहता है हर एक बात, यानी कि जो भी बात हमारे अंदर चलती है, जो भी बात हमसे रिलेटेड है, जो भी बात हमारे लिए भले की है, कोई भी बात हो सकती है, किसी भी बात के लिए वो कहता है परंतु हर एक बात, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जी हाँ, प्रार्थना, जी हाँ, और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, धन्यवाद के साथ, विनती के द्वारा। अगर आप किसी चीज की घटी है तो आप परमेश्वर से कह दें प्रभु जी मुझे ये चाहिए, दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। आप अपने पापा से, हम बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता ना क्या करना है। वो सिंपल से पापा के पास जाके पापा मुझे आज ये चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि उनके पापा कहाँ से लाएंगे, उनको ये नहीं पता कि उनके पेरेंट्स उनको कैसे ला के देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी कि हमें ये चाहिए, खत्म हो गई बात। उसके बाद वो ये नहीं सोचते पापा कैसे लेके आएंगे, पापा कहाँ से लाएंगे, पापा क्या करेंगे, पापा कर्जा लेंगे, पापा ये कर, लेकिन पापा ला के देते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं, जैसे कि सांसारिक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है। मेरे अजीजों, क्या हमारा परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन हर एक बात। जी, इसके बाद एक वर्ष और देखेंगे, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत क्या कहती है जी। इब्रानियों 13:5 जी। तुम्हारा स्वभाव, जी हाँ, लोभ रहित हो, जी हाँ, और जो तुम्हारे पास है, जी हाँ, उसी पर संतोष करो। सबसे बड़ी बात मेरे अजीजों ये है कि हमारे पास जो है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना है। आज हम सेटिस्फाइड नहीं होते। आज ये नहीं है, ये आ गया ये भी आ जाए, ये आ गया ये भी आ जाए, ये मिल जाए ये भी मिल जाए, तो एक सेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ में नहीं होती है। हमें हर चीज चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, बस उसी की उधेड़ बुन में, उसी की चिंता में हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। मेरे अजीजों, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, एक चीज आ गई दूसरी चाहिए, दूसरी आ गई तीसरी चाहिए, तीसरी आ गई चौथी चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित, यानी लालच नहीं है करना किसी भी चीज का। और उसके बाद जो लाइन कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, यानी कि जितना परमेश्वर ने आज की डेट में हमें दिया है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना है। जब हम अपने आप को देखें ना मेरे अजीजों, जब हम ये देखें कि हमारे पास ये है, तब हम अपनी आंखें ऊपर की तरफ ना उठाएं, हम अपनी आंखें नीचे करके देखें कि हमसे भी गए बीते लोग इस दुनिया में हैं। हम उन लोगों को देखते हैं, अरे उनके पास तो यार बड़ी गाड़ी आ गई, अरे उनके पास अब तो उन्होंने ये खरीद लिया, यार बताओ आज हमारे पास छोटी वाली गाड़ी थी, वो तो ये लिया, अब हम भी लेके आए। एक कंपटीशन की भावना, सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ। चाहे कुछ भी करना पड़े, इधर से उधार लो, इधर से लोन उठाओ, इधर से ये लो, लेकिन लेके आना है, उनको नीचा दिखाना है। लेकिन बाइबल इस बात को समझाती है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, यानी कि सेटिस्फाइड रहना है कि आज की डेट में जो परमेश्वर ने हमें दे दिया उसके लिए थैंकफुल होना है कि प्रभु जी आज आपने हमें इतनी सारी चीजें दे दी हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है आज की डेट में। वो कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो। आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा जी, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो कहता है कि उसने आप ही कहा है, किसी से कहलवाया नहीं, किसी फरिश्ते से नहीं कहा था कि भाई जाके फलाने व्यक्ति को बोलिए आओ, कि जाके उनको बोलिए आओ कि भैया परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। ऐसा नहीं है, यहां पर लिखा है क्योंकि उसने आप ही कहा है। खुद उसका प्रॉमिस हमसे है। इब्राहिम को उसने किसी के थ्रू नहीं कहलवाया था कि ऐसा है भाई सुन, तेरे पास बेटा नहीं है, तेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, तारों के बराबर होंगे, रेत के बराबर होंगे, नहीं। लेकिन परमेश्वर खुद उससे बात करता है, उसको कहता है कि इन आकाश के तारों को तो गिन सकता है? कहता नहीं। कहता रेत के किनको को गिन सकता है? कहता नहीं। कहता मैं तुझे ऐसा पिता बनाऊंगा। मेरे अजीजों, जब वो ऐसा पिता बनेगा तो कितनी अच्छी बात होगी ना।
जब हमारा पिता ऐसा है जो सामर्थी है हमारे प्रॉमिस को पूरा करने में, तो वो इस बात को कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। साफ बात कहता है, कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। यानी कि हाथ अगर उसने पकड़ के रखा है तो पकड़ के रखेगा, और त्यागने का मतलब आप सब समझ सकते हैं, बॉयकॉट कर देना, छोड़ देना हमेशा के लिए। वो कहता है कभी ना त्यागूंगा। मेरे अजीजों, इस बात को आप समझ जाइए कि यदि हम सही पैटर्न के साथ उसके वचन में बढ़ते हुए चल रहे हैं मेरे अजीजों, उसके वचन में अपने आप को सिद्ध करते हुए चल रहे हैं और इस बात को जान रहे हैं कि उसका प्रॉमिस इतना सामर्थी है कि वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने जो प्रॉमिस किया है वो सच्चा प्रॉमिस किया है कि सारी चीज़ें तुमको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले बात कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। उसके राज्य की खोज करने में लग जाना है, सिर्फ सारी बातों को छोड़ देना है, सांसारिक बातों को भूल के सिर्फ उसके राज्य की खोज करनी है, उसके पैटर्न के थ्रू। तभी जाके उसका जो प्रॉमिस है मेरे अजीजों हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। और ये जो उसने प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं मेरे अजीजों, ये डिपेंड करती हैं हमारी ओबीडियंस पे, हमारी आज्ञाकारिता पे, कि हम कितने आज्ञाकारी उसके साथ बन के चल रहे हैं, कितनी उसकी बात मान रहे हैं। यदि उसने हमसे कहा है कि मेरे वचनों को मानो, मेरे वचनों को पढ़ो, मेरे वचनों पर चलो, तो मेरे अजीजों इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को कहलवाना चाहता है कि पहले मेरे धर्म की खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, एक आयत पढ़वा के ख़त्म करेंगे इसको। लेवी व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसकी 3 से 5 आयत तक। जी, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, साफ बात कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। हमने सुन ली, लेकिन वो कहता है मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। यानी ओबीडियंस बहुत जरूरी है, फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। कहता है यदि तुम मेरी विधियों पर चलो समय समय पर, यानी कि जब हमें जरूरत है, जब हमारी नीड है, वो कहता है समय समय पर तुम्हारे लिए मैं बरसाऊंगा। यानी कि जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमें दे देगा। जी, आगे क्या कहता है? तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। जी हाँ, जब बारिश आ जाएगी तो आपके लिए सामान तैयार हो जाएगा। जी, आगे क्या कहता है? और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। वो कहता है मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यानी कि जब हमें जरूरत होगी वो अपनी आशीष हम पर उंडेल देगा, और जिस चीज की हमें जरूरत है वो कहता है वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ पे एक वृक्ष हो सकता था, अपने फल दे सकता था, लेकिन लिखा है वृक्ष अपने अपने, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं जो यानी कि हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, यानी कि हर तरीके का फल जो हमें चाहिए, यानी कि जो चीज हमारी नीड में है वो पूरा करेगा। जी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय जी हाँ भी दावनी करते रहोगे। जी हाँ, यानी कि दावनी करने का मतलब होता है कि जब इतना होगा, इनफ होगा कि आप अपना पेट भरते रहोगे। जी, आगे क्या कहता है? और तुम मन मानी रोटी खाया करोगे। बड़ी अच्छी ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसमें लिखा है कि तुम मन मानी रोटी खाया करोगे, यानी कि जो रोटी, यानी कि जिस चीज की आपको जरूरत है, जो आपके मन में है मेरे अजीजों। अगर सांसारिक तरीके से देखें तो जो चीज आपको जिस वक्त चाहिए वो कहता है कि तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। जिस तरीके की चीज आपको आपके मन के अंदर इच्छा होती है ना कि प्रभु जी हमें ये चाहिए, आप दे दो, बस प्रभु आपके लिए इंतजाम करा देगा। वो कहेगा कि मनमानी रोटी खाया करोगे। और क्या लिखा हुआ उसके आगे? और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है वो अपने पैटर्न के थ्रू ही किया है कि अगर हम उसके राज्य की खोज करते हैं, उसके पैटर्न में चलते हुए, तब वो सारी वस्तुएं हमें देगा। और आखिर में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा डरना भी चाहिए और आपको समझना भी चाहिए इस बात को कि क्यों हमें परमेश्वर के राज्य की खोज उसके पैटर्न के थ्रू करनी है, अपने पैटर्न के थ्रू नहीं, अपने तरीके से नहीं करनी, वरन उसके तरीके से करनी है। मेरे अजीजों, रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, इस आयत को समझ लीजिएगा, समझिएगा कि ये यहाँ क्यों आई है। जी, क्या लिखा हुआ है इसमें? रोमियो 11:22। इसलिए परमेश्वर की कृपा जी और कड़ाई को देख। यहाँ पे दो बातें आई है। वो कहता है इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई, यानी कि वो कृपा भी करता है और थोड़ा सा कड़ा भी हो जाता है कभी कभी।
पेरेंट्स हमारे ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों के साथ प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे जब हुक्म नहीं मानते, जब गलतियां करते हैं, जब उनके आगे पीछे की बातें सही नहीं होती हैं, तो वो थोड़े से सख्त भी हो जाते हैं, कड़े भी हो जाते हैं। यहाँ पे लिखता है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों चीज़ों को देखना है। कृपा तो हमने देख ली कि हमने उसने हमसे प्रॉमिस कर दिया कि हमें वो सारी चीज़ें दे रहा है, कि अपनी अपनी बात उसने हमसे वादा किया है कि तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन कड़ाई कब आ जाएगी मेरे अजीजों? ये हार्डनेस कहाँ आ जाएगी उसके नेचर में? कब आ जाएगी? जब हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे, जब उसकी बातों में नहीं चलेंगे, जब उसके वचन को नहीं मानेंगे, जब उसने जो बातें हमसे कही हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे। कहता है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, यानी कि जो परमेश्वर के वचन में नहीं चल पाते हैं, जो गिर जाते हैं मेरे जीजो, अरे छोड़ो ना, हटाओ ना, हम अपने जीवन को अपने तरीके से बिता लेंगे। वो कहता है उन पर कड़ाई, यानी कि उनके लिए हार्ड है, उन पे बहुत हार्ड है मेरे जीजो। और लेकिन उसके आगे लिखता है परंतु तुझ पर कृपा, यानी कि अगर तुझ में जो ये वर्ड आया है, तुझ, इसमें मैं और आप आ रहे हैं। जो वर्ड हमने ऊपर सीखा था ये, वो कौन से लोग थे? वो कहता है तुझ पर कृपा। ये वही लोग हैं मेरे अजीजों जिन पर वो कृपा करना चाहता है, जो उसके पैटर्न में आके उसके धर्म और राज्य की खोज करना चाहते हैं। वो कहता है परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे तो। उसके आगे तो भी आ गया। कृपा कब होगी? यदि तू परमेश्वर के वचन में बना रहे तो। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो हम पे कृपा होगी। नहीं तो उसके आगे लिखा यदि तू उसमें बना रहे, आगे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तू भी काट डाला जाएगा। अगर हम उसके वचन में नहीं बने हैं मेरे अजीजों, उसके साथ नहीं चले हैं, तो वो हम पे कृपा नहीं करेगा, हमें काट देगा। जब उसने हमसे इस बात का प्रॉमिस कर दिया कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी मेरे अजीजों। इसलिए इस बात को समझना है कि परमेश्वर के राज्य की खोज हमें उसके पैटर्न के अनुसार ही करनी है मेरे अजीजों। यदि हम अपनी पैटर्न के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं हो पाएगी। उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है, उसके वचनों पे हमें चलना है और उसके राज्य की खोज हमेशा करते रहना है, बिना किसी बात की चिंता करते हुए मेरे अजीजों। और साथ साथ हमें इस बात की एश्योरेंस भी मिल चुकी है कि वो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाएगा मेरे अजीजों। इस आयत को हमने 3 भागों में देखा। आप चाहें तो मेरे पिछले 2 एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं, वो आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, Facebook पे भी मिल जाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि इस वर्ड्स को लोग गहराई से समझ सकें। सिर्फ इस आसानी की बात में ना हो कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, साधारण तरीके से करते रहे, लेकिन उसके पैटर्न में होके, उसके तरीके से, उसके वचन को मानकर, उसके लोग बनकर मेरे अजीजों, और पहला दर्जा उसे देते हुए हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। तभी ये सारी वस्तुएं हमें मिलती रहेंगी। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और आप इस आयत को अपने घर में मनन करते रहें और इसकी बातों पर चलते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छे दिन के लिए और इस अच्छे वचन के लिए कि आपने जो हमसे वादा किया है उसमें आप हमेशा खरे रहते हैं, क्योंकि आप झूठ बोलने वाले खुदा नहीं हैं प्रभु जी। आप झूठ, क्योंकि आपके अंदर झूठ का अंश नहीं पाया जाता है। आज हमने इस बात को सीखा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, वरन जो प्रॉमिस आप हमसे करते हैं उसको पूरा करने में आप सामर्थी हैं। लेकिन तभी सामर्थी हैं प्रभु जी कि जब हम आपके वचन पर चलते हैं। अगर हम आपके वचन पर नहीं चलते, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप हमें छोड़ देते हैं प्रभु जी। लेकिन यदि हम आपके वचन पर चलते हैं तो आपका प्रॉमिस हमसे है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा प्रभु जी। जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, आप सबको बहुत आय से ब्लेस करें उस वचन के द्वारा, और ये वचन हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत आय से आशीष चाहता हूँ। अपनी महिमा में उन सबको इस्तेमाल करते रहें। और यदि किसी के परिवार में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमार है तो उनकी तकलीफों को आप दूर करें प्रभु जी। और यदि कोई प्रभु जी ऐसा है जो आप में मजबूत नहीं है प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने वचन के अनुसार उनको अपने में मजबूत करते चले जाएं। और जितने देखने और सुनने वाले लोग हैं सबको आप बहुतायत से आशीषित करते चले जाएं प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खासकर कुछ बर्थडेज हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। 29 जुलाई को प्रभु जी
बहन सपना डेविड का बर्थडे है प्रभु जी, उनके साथ आप रहें। पिछले साल में आपने उनको संभाला प्रभु जी, आने वाले साल में भी आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपकी बेटी है, आपने उसको बनाया है, उसके जीवन में आप बहुत तायत से बरकत देते चले जाएं प्रभु जी, ताकि वो आने वाले साल में आपके नाम की महिमा करते चले जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं अभिनव मैसी के लिए प्रभु जी, जिसका बर्थडे 29 तारीख का है प्रभु जी। उसको भी आप, उस बच्चे को भी आप अपने अनुग्रह की दया में रखें प्रभु जी, ताकि वो बच्चा भी आप में बढ़ता जाए। उसके फ्यूचर को आप अपने हाथ में ले लीजिए, उसके लिए अच्छे रास्तों को खोलिए, ताकि वो आपके नाम की महिमा अपने जीवन से करता चला जाए। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रोबो के लिए प्रभु जी, जिसका जन्मदिन भी 29 तारीख का है। उस बच्चे को भी, बहुत छोटा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है प्रभु जी, उसकी बुद्धि को और खोलें प्रभु जी। आपके वचनों में भी अच्छा है प्रभु जी, आपकी बातों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उस बच्चे को भी आप बहुत तायत से बढ़ाएं, उसके माता पिता को भी आप बहुत तायत से बढ़ाएं प्रभु जी, उसके भाई को भी, उसके पूरे परिवार को आप बहुत आयत से ब्लेस करें प्रभु जी। इन तीनों को प्रभु जी, इन तीनों के लिए आने वाला जो साल हो बहुत आयत से आशीष भरा हो प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन कुसुम के लिए, जो कि सही महसूस नहीं कर पाती है, जिनके सर में दर्द रहता है प्रभु जी। हम नहीं जानते क्या कारण है, लेकिन इस वक्त जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, एक मन हो के कलीसियाई तौर पे उस सर के दर्द को हम आपके नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी, और उस शैतान को उनके जीवन से जाने का हुक्म देते हैं और अपने पैरों के तले कुचल देते हैं प्रभु जी, ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करें और आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होती चली जाए प्रभु जी। उनके सर के दर्द को दूर करें, ताकि आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो सके, आपके वचन को पढ़ सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें और आप में आगे बढ़ती चली जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं मिसेस एबल के लिए भी प्रभु जी, जिन्होंने बताया कि उनको अस्थमा की शिकायत है प्रभु जी। हम आज उनके लिए यहाँ से बैठ के कलीसियाई तौर पर प्रार्थना करते हैं कि उनकी अस्थमा की इस प्रॉब्लम को आप दूर कर दें प्रभु जी, और हमारा विश्वास है आपने दूर करना शुरू कर दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो बुजुर्गा है हमारी प्रभु जी, उम्र ज़्यादा है, लेकिन उनका विश्वास मजबूत है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करने वाला है, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने उन्हें चंगाई देनी शुरू कर दी है, और बहुत जल्द वो इस बात की गवाही देंगी कि अब उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है, वो आराम से सांस ले पाती हैं, आराम से उठ पाती हैं, आराम से बैठ पाती हैं, आराम से अपने काम को कर पाती हैं प्रभु जी। उनके जीवन को और अच्छा बनाएं, उनकी उम्र को दराज करें, ताकि वो प्रभु जी आप में और मजबूत होती चली जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए, जिनके कंधे में दर्द है प्रभु जी, उनके कंधे के दर्द के लिए हम निरंतर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कंधे के दर्द को दूर करें प्रभु जी। अन्य जाति से हैं, उनके विश्वास को मजबूत करें प्रभु जी। अपना एक आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करें, ताकि वो अपने मन को बदल सकें प्रभु जी और आप में आ सकें प्रभु जी। हम जानते हैं कि जब आप आश्चर्य कर्म करते हैं प्रभु जी, तब लोग आपकी तरफ फिरते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि इनके जीवन में भी आप आश्चर्य कर्म करें प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इन सब को इस्तेमाल करते हैं। जितने नाम हमने लिए हैं प्रभु जी, इन सबको आप बहुतायत से ब्लेस करें प्रभु जी। जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, एक बार फिर से उन सभी के परिवारों के लिए, यदि कोई बीमार है तो उनके लिए प्रभु जी, यदि किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनके लिए प्रभु जी, यदि किसी के घर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, इस वक्त बहन संगीता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि इस वक्त डिप्रेशन फील करती है प्रभु जी। वो बहुत परेशान रहती है, बहुत चिंता में रहती है, एंजाइटी में रहती है प्रभु जी। उनकी इन सारी चीज़ों को प्रभु जी हम कैंसिल करते हैं और एक अच्छा फ्रेश माइंड उसके लिए प्रभु जी आपसे मांगते हैं, ताकि वो खुश रहे प्रभु जी, अपने परिवार में बढ़ती जाए और आप पर उसका विश्वास और मजबूत होते चले जाए। आपकी बेटी है, आपने उसको बनाया है, उसके ऊपर भी आप अपनी दया और अपना अनुग्रह करें प्रभु जी, ताकि वो आप में बढ़ती जाए और आपके नाम की महिमा करती जाए प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी सारी बातों को आपके चरणों पर रखते हैं और आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और जो भी प्रभु जी लोग आगे भी देखेंगे प्रभु जी, उन सबको भी आपके हाथ में देते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, खासकर देखने और सुनने वालों के साथ, अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु में आप इसी तरीके से बने रहें। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों तक इन वचनों को पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा सिर्फ हम तक ही सीमित ना रहे,
और लोगों में भी परमेश्वर की महिमा होती चली जाए। आप फेसबुक से और यूट्यूब से भी मेरे इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं मेरे पेज पर, और यूट्यूब पर भी क्लेमेंट पॉल के नाम से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको यूट्यूब से आप उस लिंक को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे अजीजों, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने में मजबूत करता जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।